सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक तू ही निरंकार, मानव क्या है लेने आया, पाया और गंवाया क्या, समझो को कोई समझ न आए, क्या है ब्रह्म और माया क्या, शब्द गुरु है सूरत है चेरी, अंतर कोई पहचाने ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, भेद यह कोई जाने ना। शासन जी, मानव जन्म लेने का क्या उद्देश्य है? सत्संग जी, क्या मानव यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए इस संसार में आया है? अगर आया है लेने, तो क्या प्राप्त किया और क्या साथ लेकर जाने वाला है? सत्संग जी, अगर यहाँ जो कुछ भी कमाया है, क्या मानव अपने साथ लेकर जाएगा? सत्संग जी, जो कुछ यहाँ मिला है सब यहीं पे मिला है, सब यहीं रह जाएगा और इसका प्रयोग यहीं पे होगा। यहाँ से आगे इसका कोई मोल नहीं है। जिस तरह से आए थे बिल्कुल खाली हाथ, कुछ कहते हैं कि कर्म लेकर आए और कर्म ही लेकर जाएंगे। सत्संग जी, यहाँ तो अज्ञानता पूर्वक मानव रहता है, उसे कैसे पता चलता है कि मैं कौन सा कर्म लेकर आया हूँ और क्या लेने आया हूँ, क्या लेकर जाऊंगा। आइए सत्संग जी, जब हमें सदगुरु का चरण मिल जाता है, सदगुरु का शरण मिल जाता है, तो ये ज्ञात होता है कि ये मानव जीवन ही तेरा कर्म है। ये मानव जीवन मिलना कम नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है मालिक की। पता नहीं कितने वर्षों तक कीड़े मकोड़े, गुजर बिच्छी, कुत्ते बिल्ली के जीवन में सफर किए हैं और आज मानव जीवन मिला है। अति कृपा भगवान ने करके दी, अति सुंदर काया है। सत्संग जी, ये मानव जीवन मिला है, सोचने समझने की शक्ति भी मिली है, चैतन्य यही एक जीवन है जो सोच समझ सकते हैं या दान पुण्य या जो भी कर्म करना यही जीवन में है। बाकी तो सत्संग जी, जानवरों के लिए तो कोई ऐसा देश उपदेश नहीं है और उसे कोई बदलने के लिए भी नहीं कहता है। मानव को ही कहता है कि मानव बन जा, इंसान बन जा। सत्संग जी, इंसान का जो चोला मिला है, क्या ये इंसान का नहीं है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि इंसान बन जा?
सत्संग जी, इसलिए कहा जाता है कि मानव का चोला तो मिला है, पर कर्म इंसान जैसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि तू है इंसान, इंसान बन जा। हिंदू बन या मुसलमान बन, इंजीनियर बन या डॉक्टर बन, पर पहले इंसान बन। सत्संग जी, बार बार इंसान बनने की चेतावनी मिलती है कि इंसान बन जा, क्योंकि हमारा कर्म जो है इंसान वाला नहीं है। हमारे बीच, मानव के बीच अवतार रूप में हर युग में पीर पैगंबर आए, मानव का रूप धारण करके आए कि हे मानव, इसी रूप में तुम है, और जो कर्म कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, यही तुम्हारा कर्म है। सत्संग जी, जैसे एक इंसान एक शीशे के सामने जाता है तो स्वयं को देख पाता है। स्वयं को तो नहीं देखता, अपना शरीर देखता है कि ये शरीर है मेरा, इस पर कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा है। ठीक उसी प्रकार जब संतों का शरण मिलता है तो सत्संग जी अपने वो आत्म तत्व का दर्शन करता है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। ये संत हमारे लिए मार्गदर्शक भी है और दर्पण भी है। संतों के बीच रहकर सत्संग जी अपना चेहरा और शरीर ही नहीं संवारते, बल्कि अपना ये जीवन और कर्म भी संवार लेते हैं। क्या कर्म है, इसकी जानकारी मिल जाती है। मानव का जीवन क्यों मिला है, इसकी भी जानकारी मिल जाती है। सत्संग जी, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों की व्यवस्था में मानव अपना पूरा जीवन खो देता है, और जो मेन उद्देश्य है उसे जान तक नहीं पाता कि मैं आया क्यों, और फिर यहाँ से वापस जाने की तैयारी भी हो गई। कुछ यहाँ पाना था या कुछ खोना था। सत्संग जी, इस संसार में शरीर है तो रोटी, कपड़ा, मकान का व्यवस्था तो करना ही है। छत नहीं होगा तो विश्राम कहाँ करेंगे, वस्त्र नहीं होगा तो तन कैसे ढकेंगे, अगर अन्न नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा। क्या यही तीन हमारा कार्य है? इन तीनों को व्यवस्था करने में ही पूरा समय बिता देंगे, इसी के लिए मानव जीवन मिला है। सत्संग जी, जब साधु संतों के बीच आते हैं तो इस बात की जानकारी होती है कि मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, अपने आत्म तत्व का पहचान के लिए मिला है। अपना आत्म तत्व का कल्याण कर लो। ये तुम्हारा जो भव सागर है, इस संसार, अगर ये जानकारी हो जाएगी तो हंसते खेलते ये जीवन सहज जी सकते हो, और कुछ कर्म कर सकते हो जो जिसका फल तुम्हें, जिसका परिणाम तुम्हें आगे के लिए भी मिलता है, जिसे कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला। सत्संग जी, वो कर्म क्या है?
साथ संगत जी, उस कर्म को हम सतगुरु के चरण में आकर जानकारी कर ले, और हर पल करते तो ही हैं, पर मैं करता हूँ। पर मैं करता हूँ, ऐसा भाव होता है। और सत्संग जी जब जानकारी हो जाती है तो कहते हैं ये सब तो स्वतः होता है। अगर मुझे कुछ करना है तो किसी की बंदगी में करना है, किसी के आदेश उपदेश में करना है। सत्संग जी जो कुछ भी हम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। एक बार गुरु के चरण में आए और गुरु से जानकारी कर लें, उस पर विचार करें, मनन करें कि मेरा मानव जीवन सार्थक कैसे होगा। साथ संगत जी, जब जन्म हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आए, तो इस संसार में हमारे साथ मानव भी मिले, जानवर भी मिले, पशु पक्षी। जैसा हमारा संगत हुआ उस तरह का हमारा भाव बनता गया। जैसे अगर हमारे साथ जो है जानवर है तो जानवर की भाषा में बोलना पड़ता है, उसे बुलाना पड़ता है। चाहे कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, आदि जीवों को उसके भाषा में बुलाना पड़ता है। कुछ पल के लिए हमको तो उसी की जैसे बनना पड़ता है। अगर कुत्ता को बुलाना है तो कुत करना पड़ता है, बकरी को बुलाना है तो मुन करके बुलाना पड़ता है। ऐसे लोग देखे हैं, भैंस गैया को बुलाते हैं तो उसके भाषा में बुलाते हैं, ए करके। सत्संग जी, क्या मानव का यही बोल भाषा है? जी नहीं। वो जिसके संग होता है उसके जैसा अपने को बदल लेता है, और ऐसे ही बदलते 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 वो अपनी भाषा भूल गया कि सच मेरा भाषा क्या है। आज सत्संग जी यही तो हमारे सदगुरु बता रहे हैं, और सदियों से महापुरुष बताते आए हैं। जैसे ही वो मानव के रूप में सामने खड़ा होते हैं, अपने कर्मों के द्वारा बताते हैं, अपने बोल चाल के द्वारा बताते हैं, मानव की मानव का परिभाषा ही बता देते हैं। ये उल्टा से बदल ही देते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। साथ संगत जी, जब गुरु मिल जाते हैं तो वो इंसान सीधा स्वभाव उसका उल्टा हो जाता है। अब तक तो कुछ और ही जप रहा था, पर वो अब कुछ और जपने लगा तो सीधा उसका स्वभाव भाव सब उल्टा हो जाता है। तो सत्संग जी, उसे कहा जाता है ब्रह्म के समान, यानी विदेह। ये शरीर भाव उसका छूट जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ। वो सीधे यही कहता है, जो करता है मालिक करता है। जैसा भी है मालिक की मर्जी है। सुख दुख से परे हो जाता है।
उसका जीवन सहज हो जाता है। और सत्संग जी कहते हैं कि जैसे मेहंदी, अगर पिसी हुई मेहंदी है, उसे जो टच करता है उसका हाथ लाल हो जाता है। मेहंदी कभी ये नहीं कहती है कि मैं गोरे को टच करेंगे तो लाल होगा, छोटे को टच करेंगे तो लाल होगा, बड़ा नहीं होगा, काला नहीं होगा, इस बिरादरी का नहीं होगा, उस बिरादरी का। मेहंदी को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जिससे टच हुआ वो लाल हुआ। उसी प्रकार सत्संग जी, जो संतों के संग किया, गुरु का शरण लिया, वो इस संसार के लिए वरदान हो जाता है। जिसके संग रहता है उसका कल्याण होता है। उसका जो है कभी बुरा नहीं होता है। उसकी वजह से सबकी भलाई होती है। और सत्संग जी, यही जीवन जीने के लिए सतगुरु मानव को हर युग में समझाने इस संसार में आए। आइए सत्संग जी, हम संसार में हैं, सदगुरु भी संसार में हर युग में आए हैं। और सत्संग जी, हमने आज तक जो कुछ खोजा है यहीं पे खो जाने वाला। कुछ ऐसा खोजें, प्रयास करें जो हमें हम कर्म का परिभाषा बताए कि मेरा कर्म क्या है, मनुष्य का परिभाषा क्या है, मनुष्य क्यों नहीं मनुष्य कहा गया, क्योंकि इसका कर्म जो है बदल गया। मानव हो करके भी इसके अंदर मानवता नहीं है, इसलिए इसे बार बार कहा गया कि तू मानव बन जा। तो आइए सत्संग जी, हम सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने आप को समर्पण करके सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर ले। अपनी स्वयं की जानकारी करके अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर ले। सत्संग जी, जो इस संसार में भेजा है वो जरूर एक दिन वापस बुलाएगा। और वापस बुलाएगा तो ये भी जरूर पूछेगा कि जिस कार्य के लिए तू गया था वो कार्य किया कि नहीं किया। तो सत्संग जी, वो कार्य तो हम संसार में आकर और सारे योनियों में भूल गए, जीवे जंतु में भूल गए। तो ये सदगुरु जब हमारे सामने आता है तो सत्संग जी ये ज्ञात कराता है कि तू क्यों आया है संसार में। तो सत्संग जी, परमात्मा हर जगह है। जब सदगुरु के चरण में आएंगे तो ये सब में एहसास कराएंगे, प्रकट करने की विधि बताएंगे। और हम स्वयं जो है कहते हैं, जे ही जाने से ही ते ही जनाई, आ जानत तुम ही होई जाई। तो सत्संग जी, जो जाना वो जनाया और गाया। और सत्संग जी, आज जो है संत महात्मा खोल कर सत्संग जी मंचों पर आवाज दे रहे हैं, आ जाओ मानव, आओ मानव रब का दर्शन कर ले। सत्संग जी, एक बार भी तो विचार कर ले कि सब कुछ तो हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मीरा प्राप्त की और मैं नहीं प्राप्त कर पाया, कबीरा प्राप्त किया, मैं नहीं प्राप्त किया। तो आज प्रयास करें हम भी कुछ प्राप्त कर लें। हे सच्चे वासा दीन दयाल कृपा निधि, आप दया करो, सभी प्राणियों पे दया करो, मानव मात्र का कल्याण करो प्रभु। सबको अपने चरणों से लगा करके जीवन दान दो। सब लोग अपने जीवन
को सार्थक करे। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।